फिल्म के स्टार्टिंग में हम मैगी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी मॉम के साथ एक नई जगह पर शिफ्ट हो रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं। अगले दिन मैगी रेडी होकर अपने नए स्कूल पर जाती है, जहां पर वो एंडी नाम की एक लड़की को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। क्लास में जाते वक्त उसे एक फिजिकली डिसेबल लड़की दिखती है। वो आगे बढ़ नहीं पा रही होती, तो मैगी उसके पास जाकर उसकी हेल्प कर देती है। अब लंच ब्रेक पर मैगी जब बैठकर लंच कर रही होती है, तब वहाँ पर हैली नाम की एक लड़की आती है। वो एक ओपन माइंडेड लड़की थी और यहाँ पर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। हैली अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी पर जा रही होती है, तो वो मैगी को भी उस पार्टी पर इनवाइट करती है। मैगी भी उस पार्टी पर जाना चाहती थी, पर आज उसे अपनी मॉम के साथ म्यूज़िक फेस्टिवल में जाना होता है, तो वो सॉरी कहकर पार्टी में जाने से मना कर देती है। अब मैगी अपने घर आ जाती है। घर पर आने के बाद उसे पता चलता है कि म्यूज़िक फेस्टिवल में जाना कैंसिल हो गया है, क्योंकि उसकी मॉम को एक काम पड़ गया था। दरअसल उन्हें एक काम पर जाना था, क्योंकि वो यहाँ नए थे तो उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अब मैगी घर में बैठे हुए बोर हो रही होती है, तभी उसे उस पार्टी के बारे में याद आता है, तो वो हैली को कॉल करके उसे अपने घर से पिकअप करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद वहाँ पर हैली आकर मैगी को पिकअप कर लेती है और यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स से भी मिलाती हैं। अब सब लोग एक ड्रिंक शॉप पर जाते हैं ड्रिंक्स खरीदने के लिए, क्योंकि वो 18 साल के नहीं होते तो कोई भी ड्रिंक शॉप वाला उन्हें ड्रिंक नहीं बेचता। तो उनमें से एक फ्रेंड उनकी ड्रिंक्स खरीदने के लिए बड़ों की हेल्प मांगने की कोशिश करता है, पर बात नहीं बन रही होती। मैगी यहाँ पर नहीं थी, तो उसे यहाँ पर कोई भी पहचानता नहीं था, तो वो सब मैगी को ड्रिंक्स खरीदने के लिए हेल्प मांगने के लिए कहते हैं। तो मैगी भी मान जाती है और बाहर जाकर ड्रिंक्स खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तभी वहाँ पर से एक लेडी गुजर रही होती है, तो मैगी अपने लिए ड्रिंक्स खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर वो भी गुस्सा होकर खरीदने से इनकार कर देती है। पर जब वो उनके वैन में लिखे हुए नाम को देखती है, तो वो ड्रिंक्स खरीदने के लिए मान जाती है। वो उनसे कहती है कि वो जब उनकी एज की थी तो वो भी इसी तरह चुप चुप के पार्टी किया करती थी। और वो लेडी उनके लिए ड्रिंक्स खरीद कर ला देती है और इसके साथ साथ वो उनसे कहती है कि ज़्यादा ड्रिंक्स मत करना और नशे में आकर कहीं पर गाड़ी को ठोक मत देना, क्योंकि मैंने तुम्हें ड्रिंक्स खरीद कर दिए हैं, तो तुम्हें कुछ होगा तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो लेडी अचानक से फिर से आ जाती है। वो सब अचानक से उन्हें देख डर जाते हैं। दरअसल वो लेडी उन्हें उनके बाकी के पैसे लौटाना भूल गई थी, तो वो उनके बाकी के पैसे लौटा देती हैं और वो सब पार्टी करने के लिए एक सुनसान जगह पर जाते हैं। अब यहाँ से हम उसी लेडी को देखते हैं। वो एंडी के डैड बैन को कॉल करके कहती है कि एंडी उसके दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए गया है। बैन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, पर वो लेडी कुछ भी नहीं बताती और फ़ोन काट देती है। अब हम एंडी और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। हैली मैगी को ड्रिंक करने के लिए कहती है, तो एंडी उसे पीने से मना करता है, क्योंकि उसे देखकर लग रहा था कि ये उसका फर्स्ट टाइम है। पर मैगी भी ट्राई करना चाहती थी, तो वो थोड़ी सी ड्रिंक कर लेती हैं। वो सब ऐसे ही इंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन्हें एंडी के डैड बैन ने ही भेजी होती है, क्योंकि ये बैन का दोस्त भी था। क्योंकि वो एंडी को जानता था, तो वो उन पर कोई भी एक्शन ना लेते हुए उन्हें 10 मिनट के अंदर इस जगह को खाली करने के लिए कहता है। अब मैगी अपने घर आ जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसका वेट कर रही होती है। वो मैगी से पूछती है कि वो कहाँ से आ रही है, तो मैगी उनसे कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी। मैगी की मॉम भी उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं थी, तो उसके यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं होते। अब अगले दिन मैगी की मॉम अपने पेट को क्लिनिक लेकर जाती हैं वैक्सीन लगाने के लिए, और हम यहाँ उसी लेडी को देखते हैं, यानी कि वो एक एनिमल्स की डॉक्टर थी और यहाँ पर वो जॉब करती थी। वो लेडी मैगी की मॉम को जाते वक्त अजीब तरह से घूर रही होती है। अब शाम हो जाती है। मैगी अपनी मॉम से परमिशन लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाती हैं और इस बार भी वो सब उसी औरत से ड्रिंक्स खरीदने के लिए कहते हैं। वो लेडी उनके लिए ड्रिंक्स खरीद देती हैं, पर यहाँ उन्हें ड्रिंक्स देते हुए पुलिस देखती तो गड़बड़ हो जाती। तो वो लेडी उन्हें अपने घर की तरफ ले जाती हैं, जो कि एक सुनसान जगह पर थी। अब एंडी वैन से बाहर निकलकर उस लेडी के पास ड्रिंक लेने के लिए जाता है, क्योंकि वो लेडी एंडी से फ्लर्ट कर रही थी, जिस वजह से कि मैगी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब एंडी वापस अपने बहन के पास आ जाता है। वो उनसे कहता है कि वो लेडी ने कहा है कि बाहर ना जाकर वो सब उसके बेसमेंट पर पार्टी कर सकते हैं, पर एंडी ने अभी तक उसे कुछ जवाब दी नहीं होती, क्योंकि पहले वो उन सबसे बात करना चाहता था। सब फ्रेंड यहाँ पर पार्टी करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टी करना सेफ था। और वो लेडी उन्हें अपने बेसमेंट में ले जाती है
और वो उन्हें ऊपर जाने से सख्त मना करती हैं। वो लेडी उनसे उनकी वैन की चाबी भी ले लेती है और यहाँ पर वो लेडी अपना नाम एस्ली बताती है। एस्ली अपने रूम में जाकर एंडी के इंस्टाग्राम आईडी को चेक करने लगती हैं। अब एस्ली उन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए ला देती हैं। तभी उनमें से एक फ्रेंड एस्ली को उसके बेसमेंट को सजाने के लिए कुछ आइडियाज़ देता है। तो एस्ली बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे उसकी बात पसंद नहीं आती। तभी अचानक से वो अपने गन को उस पर तान देती है। सब लोग ये देख बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब एस्ली उस लड़के को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है, तो वो लड़का ना चाहते हुए भी अपना कपड़ा उतारने लगता है। तभी अचानक से वो औरत हंसने लगती है, यानी कि उसने उनके साथ बस एक छोटा सा प्रैंक किया था। वो उन सबसे कहती है कि वो गन नकली है। कुछ देर बाद वो सब पार्टी करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मैगी और एंडी उनसे पूछते हैं कि क्या वो शादीशुदा हैं। तो वो बताती है कि उसे उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया और अब वो अकेली है। वो सब उनसे अपनी वैन की चाबी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ से हमें एस्ली का पास्ट दिखाया जाता है। वो किसी लड़के के साथ कैफेटेरिया में बैठकर कॉफ़ी पी रही होती है। तभी एंडी का फादर बैन आकर उसे उनकी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। एस्ली झट से हाँ कर देती है क्योंकि वो बैन को पसंद करती थी। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है। एंडी मैगी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए आया होता है। मैगी उसके साथ अपना टाइम बिताकर बहुत खुश थी। अब सुबह होती है और हम एस्ली को दिखाते हैं। वो इस बार मैगी के फेसबुक पर जाकर उसके पोस्ट किए गए पिक्चर्स को देखने लगती है। तभी उसे मैगी की मॉम का एक फ़ोटो दिख जाता है। दूसरी तरफ मैगी की मॉम अपने जॉब पर जा रही होती हैं। यह जगह मैगी के लिए बिल्कुल नहीं थी, तो वो उसे घर पर ही रहने के लिए कहती हैं। अब हम फिर से एस्ली को देख पाते हैं। वो किसी पर नज़र रख रही होती हैं और हम देखते हैं ये बैन की गर्लफ्रेंड थी। दूसरी तरफ मैगी और उसके फ्रेंड स्कूल के बाद जब वो घर जा रहे होते हैं तभी उन्हें उनके वैन के पास वेयर का एक बॉक्स मिलता है जिसमें एस्ली का नाम लिखा गया था, यानी कि उसी ने उन्हें भेजी है। और हम देखते हैं एस्ली दूर से छुप कर उन पर नज़र रख रही होती हैं। वो उन्हें एक मैसेज भी भेजती हैं जहाँ वो उन्हें आज फिर से उसके घर पर पार्टी करने के लिए बुलाई होती हैं। उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है और वो लोग खुश भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें फ्री में पार्टी करने का मौका मिल गया था। अब रात होती है, वो सब एस्ली के घर पार्टी करने के लिए जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि वो यहाँ पर अकेले नहीं थे। वहाँ पर और भी स्कूल के बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं। वो सब पार्टी में बहुत इंजॉय करते हैं और इस बार उनके साथ एस्ली भी डांस करती हैं। और यहाँ से हमें एस्ली का पास्ट दिखाया जाता है। एस्ली बैन और उसके फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए आई होती है। तभी उसके पास बैन आकर उसे एक ड्रिंक देता है और सीन प्रेजेंट में आता है। एस्ली मैगी के पास जाकर उसके पहने हुए ईयररिंग्स को देखकर उसकी तारीफ़ करने लगती है। वो सब ऐसे ही पार्टी कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो तो एस्ली उन सब से इस बात को इग्नोर करने के लिए कहती हैं और खुद ऊपर जाकर किसी पर किसी तरह का इंजेक्शन लगा देती हैं। अब हम हेली को देखते हैं। उसे वॉशरूम जाना होता है तो वो बेसमेंट के टॉयलेट में जाने की कोशिश करती हैं, पर टॉयलेट में पहले से ही कोई था, तो वो ऊपर के टॉयलेट में जाने की सोचती है। मैगी उसे मना करती है क्योंकि एस्ली ने उन्हें ऊपर जाने से मना किया है, लेकिन ये एक इमरजेंसी था, तो वो चुपके से ऊपर वाले टॉयलेट पर जाते हैं। वो अपने काम करके वापस आ ही रहे होते हैं कि तभी एस्ली उन्हें देख लेती है और उन पर बहुत गुस्सा करती हैं और जल्दी से नीचे जाने के लिए कहती हैं। वो दोनों उसकी ऐसी हरकत को देखकर बहुत डर गए होते हैं, तो मैगी नीचे जाकर एंडी से यहाँ से चलने के लिए कहती हैं। वो सब जल्दी में वहाँ से बाहर आ जाते हैं। एंडी उसे पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। अब सुबह होती है। मैगी जब सो कर उठती है तो वो देखती है कि उस औरत ने उसे बहुत से मैसेजेस भेजे हैं। ये देख वो और भी डर जाती है। जब वो स्कूल में जाकर हेली को इसके बारे में बताती हैं तो हम समझ पाते हैं कि ये सब सिर्फ उसके साथ ही नहीं हुआ था, बाकी के लोगों को भी उसने ऐसे ही मैसेजेस भेजी हैं। तभी उनके पास उनकी एक दोस्त आकर उन्हें उसकी बर्थडे पार्टी में एस्ली के घर आने के लिए कहती है। तभी मैगी उसके हाथ में एक ब्रेसलेट को देखती है जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। दूसरी तरफ एंडी मैगी को अपने पास बुलाता है। मैगी भी जल्दी उसके पास चली जाती है और यहाँ पर एंडी उसे प्रपोज करता है, तो मैगी भी जल्दी से हाँ कह देती है, मानो कि वो इसी पल का वेट कर रही थी। और वो सब फ्रेंड्स वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक से एस्ली उनके पास आ जाती हैं और उन्हें फिर से अपने घर पर पार्टी करने के लिए बुलाती हैं, पर वो सब मना कर देते हैं क्योंकि सबके पास अपना अपना प्लान था। यह सुनकर एस्ली का मुंह का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ये देख उन्हें बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो उनके साथ चिपकू बन गई थी
अब यहाँ से एस्ली जाने लगती है। तभी उसके कार पर कुछ बच्चे ड्रिंक्स फेंककर उसकी इंसल्ट करते हैं। ये देख वो औरत रोने लगती है। और यहाँ से हम मैगी को देखते हैं। वो अपनी मॉम के साथ बैठकर बात कर रही होती हैं। मैगी बहुत खुश लग रही होती है। तो उसकी मॉम समझ जाती है कि उसके लाइफ में कोई लड़का है। मैगी एंडी और अपने बारे में सब कुछ एक मॉम को बता देती हैं। वो कहती हैं कि एंडी ने उसे प्रपोज किया। उसकी मॉम मैगी को इतना खुश देख वो भी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम एस्ली को देखते हैं। वो खुद का मेकअप करके अपने बेसमेंट में जाती हैं, जहाँ सारे बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एंडी और मैगी आते हैं, क्योंकि मैगी की फ्रेंड का बर्थडे होता है। मैगी अपने दोस्त के पास जाकर उसे बर्थडे विश करती है। तभी एंडी मैगी के पास जाकर उसे किस कर लेता है। दूर से एस्ली उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। उसे देखकर लग रहा था कि उन दोनों का साथ में रहना उसे पसंद नहीं। अब एस्ली उन दोनों के लिए ड्रिंक्स लेकर जाती है और स्पेशली मैगी को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है। और वो दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं। तभी अचानक से मैगी का सर चकराने लगता है। अब यहाँ से सुबह का सीन दिखाया जाता है। मैगी अपने रूम पर सो रही होती है। जब वो जाग कर आईने के पास जाती हैं तो हम देखते हैं उसके घुटनों में चोट लगी होती है और उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। तो वो रेडी होकर एंडी के पास जाती है और उसे पूछने की कोशिश करती है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। तो एंडी उससे बताता है कि वो बहुत नशे में आकर नीचे गिर गई थी, तो उसने किसी तरह उसे उसके घर ड्रॉप कर दिया। मैगी को ये सुन कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो एंडी से कहती है कि वो एस्ली के घर फिर कभी ना जाए। तो एंडी भी उसकी बात मान जाता है। अब एंडी और मैगी के घर जाकर इंटीमेट हो रहे होते हैं, क्योंकि उसकी मॉम आज घर पर नहीं होती। तभी मैगी की मॉम की आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो दोनों उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, ताकि उन्हें उन पर डाउट ना हो। एंडी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी मैगी की मॉम एंडी को अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहती है और हमें यहाँ पता चलता है कि एंडी के डैड और मैगी की मॉम क्लासमेट्स थे। एंडी उनसे कहता है उसके डैड एक छोटी सी कंपनी चलाते हैं और उसकी मॉम 5 साल पहले ही गुजर गई। बात करने के दौरान एंडी के फ़ोन पर बहुत से मैसेज आ रहे होते हैं और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि एस्ली थी। अगले दिन मैगी हैली को इस बारे में बताती है, तो वो दोनों उसके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं और हैली एक वीडियो मैसेज करके सबको उसके नंबर को ब्लॉक करने के लिए कहती है। इसके साथ साथ वो अपने फ्रेंड्स को ये भी कहती है कि अब वो सब उसके घर पार्टी करने के लिए नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ एस्ली भी इस वीडियो को देख लेती है, तो वो गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें एस्ली का पास्ट दिखाया जाता है। बहन ने उसे एक रूम में आने के लिए कही होती है। एस्ली उस रूम के अंदर जाती है और हम देख पाते हैं कि रूम में बिल्कुल अंधेरा है। अब यहाँ से हमें मैगी को दिखाया जाता है। वो सो रही होती है। तभी उसके फ़ोन पर बहुत से मैसेजेस आने लगते हैं, तो वो नींद से उठकर अपने फ़ोन को चेक करती है और यहाँ हम देखते हैं एस्ली ने उन्हें एक नए नंबर से मैसेजेस किए हैं। वो उनसे कह रही होती है कि उन्हें उसके घर पर पार्टी करने के लिए आना ही होगा। वो सब उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ वो उन सबको कोई बात कहने के लिए किसी जगह पर बुला रही होती है। अब वो सब अगले दिन एस्ली के दिए गए एड्रेस पर जाते हैं, जहाँ पर एस्ली उन सबको बताती है कि उसे कैंसर है और इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, इसलिए वो उन सब के साथ रहना चाहती है। ये बात सुनकर उन सबको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो सब उसे गलत समझ रहे थे। वो सब उसे सॉरी कहते हैं। इसी दौरान हैली एस्ली के हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है और ये वही ब्रेसलेट था जिसे उस दिन उसके दोस्त ने उसे दिखाई थी। एस्ली उन सबको उसके घर पर फिर से पार्टी करने के लिए बुलाती है, तो वो सब भी मान जाते हैं। अब एस्ली वहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त उसके चेहरे को देखकर हम समझ पाते हैं कि उसने उन सबको झूठ कहा है कि उसे कैंसर है। अब हैली एस्ली पर नज़र रख रही होती है। इसी दौरान वो मैगी को कॉल करके कहती है कि उसने एस्ली के हाथ पर उसकी दोस्त की ब्रेसलेट को देखा। मैगी भी उसे कहती है कि उसके ईयरिंग्स मिल नहीं रहे, तो वो दोनों अब एस्ली के घर जाने की सोचते हैं। अब उसके घर पर जाते हैं, पर दरवाज़ा लॉक होता है, तो वो दोनों खिड़की से उसके घर के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें उसके रूम पर उसकी स्कूल टाइम के फ़ोटोज़ मिलती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एस्ली को देखते हैं। वो अपने क्लिनिक पर थी। तभी वहाँ पर बैन अपने पेट को लेकर उसके क्लिनिक पर आता है। वो एस्ली को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो उसे 15 साल बाद मिल रहा था। बैन उसे एक रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो दोनों बहुत दिन के बाद मिले थे। तो एस्ली भी खुश होकर मान जाती है। अब हम एस्ली का पास्ट को कंप्लीट होता हुआ देखते हैं। बैन उसे एक होटल पर आने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ बैन की गर्लफ्रेंड को यह सब देख बहुत जेलस फील हो रहा होता है
अब यहाँ से हम मैगी और हैली को देखते हैं। वो दोनों अब भी एस्ली के घर पर अपने ईयररिंग्स और ब्रेसलेट को ढूंढ रहे होते हैं। तभी कोई मास्क पहने हुए उनके पास आता है। वो उसे अचानक से देख डर जाते हैं। जब वो मास्क खोलती है तो हम देखते हैं कि ये वही लड़की थी जिसे शुरू में मैगी ने उसकी हेल्प की थी, और इस लड़की का नाम था जिमी। वो उन सबसे कहती है कि वो एस्ली की डॉटर है। वो दोनों ये सुन शॉक हो जाते हैं क्योंकि एस्ली ने उन सबसे कहा था कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर दरवाज़ा तो बंद था। तभी एस्ली आ जाती है, तो वो दोनों किसी तरह छुप कर वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें फिर से एस्ली का पास्ट दिखाया जाता है। बैन की गर्लफ्रेंड उससे बैन से मिलने के लिए रेडी कर रही होती है। अब यहाँ से हम प्रेजेंट में आते हैं। एस्ली बैन से मिलने के लिए आई होती है। तभी बैन उसे एक ट्रैकर दिखाकर कहता है कि मैंने ये ट्रैकर अपने सारे कार और ट्रक पर लगा रखे हैं, और इसमें मेरे बेटे की वैन भी शामिल है। यानी कि उसे पता चल गया था कि एंजी उसके घर पर पार्टी करने के लिए जाता है। बैन उसकी इंसल्ट करते हुए उससे कहता है कि वो अगर एंजी से फिर से मिली तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम एंजी और मैगी को देखते हैं। मैगी एंजी को बता रही होती है कि उसने एस्ली के घर पर उन सब के पेरेंट्स के फ़ोटोज़ देखे, जहाँ पर उनके पेरेंट्स के फ़ोटोज़ पर उन सब के फ़ोटोज़ चिपकाए गए थे। मैगी समझ जाती है कि एस्ली ने उनसे कैंसर के बारे में झूठ कहा था। वो एंजी से कहती है कि वो तुम्हारे डैड को पसंद करती थी और अब तुम्हें पसंद करती है। मैगी को जेलस फील हो रहा होता है, तो एंजी उसकी बात को मजाक में ले लेता है। अब मैगी अपने घर पर आ जाती है। तभी उसके घर पर एस्ली की आवाज़ सुनाई देती है, और यहाँ हम देख पाते हैं एस्ली उसके घर पर आई हुई है। ये देख मैगी को बहुत घबराहट होती है, तो वो वहाँ से अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसकी मॉम उसे देख लेती है और उसे एस्ली से मिलने के लिए कहती है। मैगी उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है, तो वो बताती है कि वो उनके डॉग को देखने आई है क्योंकि उसने ही इसकी इलाज की थी। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे बिहेव करते हैं कि वो दोनों आज से पहले कभी नहीं मिले। अब एस्ली वहाँ से चली जाती है। अब हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है। बैन ने एस्ली को होटल पर बुलाई होती है, तो बैन की गर्लफ्रेंड उसका मेकअप करके उसे भेज देती है। अब एस्ली उस होटल पर पहुंचकर उस रूम के अंदर जाती है जहां बैन ने उसे बुलाया था। बैन उसे अंदर आने के लिए कहता है। अंधेरा काफ़ी था, तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। बैन उसका ब्लोजअप लेता है। कुछ देर बाद एस्ली जब रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि बैन तो बाहर है, यानी कि उस रूम के अंदर कोई और ही लड़का था, और वो सब उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगते हैं। एस्ली का यहाँ पर दिल टूट जाता है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हम में आते हैं। एस्ली अपने बहन से जा रही होती है। तभी रास्ते पर बैन की गर्लफ्रेंड जॉगिंग करते हुए दिखती है, तो एस्ली उसे अपने गाड़ी से ठोक कर मार देती है क्योंकि उसी ने उसे तैयार करके उस रूम में भेजी होती है, जबकि उसे पहले से ही सब कुछ पता था। अब एस्ली अपने क्लिनिक पर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने बॉस की हत्या कर दी है क्योंकि एस्ली के काम करते वक्त वो ज़्यादातर फ़ोन पर बिजी रहती थी, तो वो उसकी बॉस ये देख उस पर डांटती थी, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब हम मैगी को देखते हैं। वो अपने डॉग के पास बैठी हुई होती है क्योंकि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो उसकी मॉम एस्ली को बुलाने वाली होती है, तो मैगी उन्हें उसे बुलाने से मना करती है क्योंकि वो समझ गई थी कि उस औरत में कुछ प्रॉब्लम है। पर उसकी मॉम उसकी बात ना मानते हुए कॉल करने की कोशिश करती है, तो मैगी उन्हें ना चाहते हुए भी उन्हें उन सब चीज़ों के बारे में बता देती है, और वो उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो ड्रिंक करने लगी थी। मैगी भी उनकी डांट सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने ही मॉम को गाली देती है। वो कहती है, साली। दूसरी तरफ हम बैन को देखते हैं। वो एस्ली के घर पर आया होता है क्योंकि एंडी कहीं पर दिख नहीं रहा था, तो बैन को लग रहा था कि वो एस्ली के घर पर होगा। बैन घर के अंदर आकर एंडी को बुलाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एस्ली उस पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है। जब बैन को होश आती है तो वो देखता है कि उसे एस्ली ने बिना कपड़ों के बांध कर रखी है। एस्ली उससे अपना बदला लेना चाहती थी क्योंकि वो अब बैन से प्यार करती थी और बैन ने उसकी इंसल्ट की थी। अब वो एक चाकू को पकड़कर बैन के प्राइवेट पार्ट को काटने के लिए चाहती है, पर वो ऐसा नहीं करती। बैन उसे खुद को छोड़ने के लिए कह रहा होता है, तो वो उसके हाथ के बैन को काट देती है। बैन दर्द से चिल्ला रहा होता है, पर एस्ली को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसे तो बस बदला चाहिए होता है। अगले दिन एस्ली ड्रिंक शॉप पर ड्रिंक्स खरीदने के लिए आई होती है। तभी मैगी की मॉम वहाँ पर आकर उसे गुस्से से बहुत बुरा भला कहती है क्योंकि वो टीनेजर बच्चे को बिगाड़ रही थी। दूसरी तरफ मैगी अपने रूम पर बैठी हुई होती है। तभी उसके फ़ोन पर कोई मैसेज आता है और हम यहाँ देखते हैं एस्ली ने उसे मैसेज किए हैं।
जिसमें वो एंडी के साथ हैं। वो उसे कह रही होती है कि एंडी अब उसका है। वो उसके इयररिंग्स को भी दिखाती है, यानी कि इसी ने उनकी चीज़ें को चुराई है। मैगी को ये देख बहुत गुस्सा आता है, तो वो चुपके से कार की चाबी को लेकर कार से एशली के घर जाती है, जहाँ पर एंडी ड्रिंक कर रहा होता है। मैगी उसके पास जाकर उसे बहुत डांटती है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ पर फिर कभी नहीं आएगा। एंडी बहुत नशे में था, तो उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। दूसरी तरफ एशली जिमी को कुछ टैबलेट खिलाकर बाहर बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देती है। दूसरी तरफ सब लोग बहुत नशे में आ गए थे और वो सब धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि एशली ने ड्रिंक्स पर कुछ मिला दी होती है। अब सुबह होती है। मैगी को जब होश आती है तो वो देखती है कि एशली ने उन सबको बांध कर रखी है। अब वो एक लड़की के पास जाकर उसकी स्किन को आयरन से जला देती है और एक लड़की को आयरन से पीट कर बेहोश कर देती है। अब वो हेली के पास जाती है और उसके मुंह को सील देती है। दूसरी तरफ मैगी की मॉम मैगी को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो कहीं पर देख नहीं रही थी। अब हम एंडी को देखते हैं। अब वो जाग चुका था, पर अब भी वो होश में नहीं होता। उसे होश आते ही एशली उसके पास जाती है और उसे उठाकर उसे किस करने लगती है, और उसके बाद वो उसके पेट पर चाकू घोंप देती है। मैगी ये देख बहुत रोती है, पर वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो भी बंधी हुई होती है। अब एशली चाकू लेकर मैगी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी कोई उसके घर का डोरबेल बजाता है, तो वो ऊपर जाकर डोर ओपन करती है, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आया होता है। वो इसलिए आया था क्योंकि उसके घर के बाहर बहुत से कार और शराब की बोतल पड़े हुए थे। वो ऑफिसर पूछता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। तभी अंदर से कोई आवाज़ सुनाई देती है, तो वहीं उसकी बेटी आ जाती है। तो वो उस ऑफिसर को लगता है कि ये उसकी बेटी की आवाज़ होगी, तो वो ऑफिसर वहाँ से जाने लगता है। फिर मैगी हेल्प के लिए ज़ोर से चिल्लाती है, तो वो ऑफिसर उसकी आवाज़ को सुन लेता है। अब वो अंदर जाने ही वाला होता है कि एशली उस पर शूट करके मार देती है। अब वो औरत उन सब बच्चों के पास जाकर मैगी को उनके साथ एक फ़ोटो लेने के लिए कहती है, और इसके बाद वो मैगी को फांसी लगाकर मारने की कोशिश करती है। तभी एशली को उसकी बेटी जिमी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो जल्दी में वहाँ से जाने लगती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसकी बेटी उसके सर पर किसी चीज़ से हमला कर देती है, जिससे कि वो सीढ़ी से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। इसी दौरान पास में रखे हुए एक मोमबत्ती नीचे गिर जाती है, जिससे कि वहाँ पर आग लगने लगता है। अब जिमी वहाँ आकर उन सबको बचा लेती है। तभी पीछे से एशली होश में आते ही अपनी बेटी जिमी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, जबकि वो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। वो सब बाहर हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। तभी वहाँ पर मैगी की मॉम और उसका एक दोस्त आकर दरवाज़ा खोल देते हैं। दूसरी तरफ एशली अपने बेटी को ज़बरदस्ती ले जा रही होती है। तभी मैगी में पास में पकड़ी हुई चाकू को उठाकर उस पर घोंप देती है, क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड एंडी को चाकू घोंपा था, और वो सब घर से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ एशली चलते हुए बैन के पास जाती हैं, और हम यहाँ देखते हैं बैन मर चुका था। वो औरत उसके पास जाकर उसके साथ ले जाती हैं। घर के चारों तरफ आग फैल चुका था। अब हम एंडी और मैगी को देखते हैं। मैगी एंडी के पास बैठी होती है, क्योंकि वो घायल हो गया था, और इसी तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि एक लड़की थी जिसे कि एक अच्छा दोस्त चाहिए था, लोगों का अटेंशन चाहिए था। वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, और सब लोग उसकी पर्सनैलिटी और ब्लैक कलर की वजह से उसे बुली करते थे। वो सबसे अच्छे से बिहेव करती थी ताकि लोग भी उसे पसंद करें। इसके अलावा वो एक लड़के से प्यार भी करती थी, पर उसने उसके प्यार का मजाक उड़ाया, उसका दिल तोड़ा। तब वो उनसे उसका बदला नहीं ले पाई, तो कई सालों के बाद वो उनके बच्चों के जरिए अपना बदला लेती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना।